मुझे एक बात याद आ रही है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह इस्लाम, फातह बैतुल मुक़द्दस, जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे जाके खड़े हुए थे ना, फिलिस्तीन फतह किया था, उससे पहले कहा था सुनो मैं पीछे हटने वाला नहीं, शुक्र है मैंने अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था मैं गौसे आज़म के मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, और ये जो 70,000 फौज देख रहे हो ना, ये सारी गौसे आज़म की चाहने वाली फौज है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर बैतुल मुक़द्दस फतह किया, और फतह करने के बाद जब आप अंदर खुतबा दे रहे थे ना, और जो बचे थे उन्हें कैद किया था ना, जिन्होंने ज्यादती की थी हद से ज्यादा, उनमें से एक यहूदी ने कहा था, यहूदी या ईसाई जो था, उसने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तूने बचा लिया बैतुल मुक़द्दस, तेरे बाद कौन बचाएगा। सुनना मेरी बात, और ये बात दिल में लिख के लेके जाना, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी फिरके के लोग हो, संभल के मेरी बात सुनना। कहा था आज तो बचा लिया, आज के बाद कौन बचाएगा। तो आपने कहा था मैं नहीं हूँगा, कल कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। हाय हाय हाय, मैं अगर चला जाऊंगा कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन हम तेरी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि वो कयामत तक दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा न कर सकेंगे। अल्लाह, एक दूसरे में प्यार बांटे। वक्त गुजर रहा है, बहुत गौर से सुने। आए ना उन्होंने, बुजुर्ग ने क्या किया, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सबने एक बार कहा, बगदाद वाले ने 2 बार कहा। बुजुर्ग थे, रुक गए, कहने लगे बच्चे इधर आना बेटा। गौ से पाक आए, क्या बात है। कहने लगे मैंने तो सलाम एक बार किया था ना, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया। तो आप मुस्कुरा के कहते हैं जो आपका काम था वो आपने कर दिया, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया। जाओ ना बाप, जाओ बाप। वो कहने लगे नहीं, जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। बताओ ना 2 मरतबा सलाम क्यों किया। तो बगदाद वाले ने जब देखा ना जिद कर रहे हैं, उम्र कितनी है, 4 साढ़े 4 साल, हाथ पकड़ा, कहने लगा आओ बुजुर्गों मेरे साथ। लेके गए, ऊंचे से टीले पे चढ़े, वहां से बगदाद वाले का आंगन नजर आ रहा था। आपने इशारा करके कहा बाबे बताओ ना कि आज 4 साल साढ़े 4 साल पहले क्या आप यहाँ इस बस्ती में आए थे। कहा हाँ आया तो था। कहा इस बस्ती से जब गुजर के जा रहे थे वो जो सामने घर नजर आ रहा है, क्या तुमने उसके दरवाजे पे सलाम किया था। कहा हाँ किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था। कहा मैंने ये सोचा था कि ये सैयदों की चौखट है, सलाम करूं, जवाब मिल गया तो दुआएं लेके आगे चला जाऊंगा। कहा आप बताइए जब आपने सलाम किया था आपको जवाब मिला था कि नहीं मिला था। कहते मुझे तो जवाब नहीं मिला था। कहा आपको पता है कि वो जवाब क्यों नहीं मिला था। कि मुझे नहीं मालूम। वो से बात फरमाते उस वक्त हमारे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, इसलिए आपको जवाब नहीं मिला था। उन्होंने कहा बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है। कहा 4 साढ़े 4 साल है। कहा कब आपको कैसे पता। कहते जब आप गुजर के जा रहे थे और आपने सलाम किया था उस वक्त अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। कहा जब आपने सलाम किया था मैंने आपका सलाम को सुन भी लिया था, चाचा तो जवाब दे देता, लेकिन माँ के डरने के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। कहा बुजुर्गों मैंने आपका सलाम भी सुना था, आपकी आवाज भी पहचान ली थी। सालों बीत गए हैं, ये नजरें आपको ढूंढ रही थी, आज मिल गए हो। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। बहुत उम्दा हज़रत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये गौसे पाक की शान, 4 साल की उम्र है और ये करामत है, ये बरकत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना, घर से एक दिन निकले खेलने के लिए। जब खेलने के लिए निकले ना, पूंछ पकड़ ली बैल की, तो बैल ने मुड़ के कहा था अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया। अच्छा, दौड़ के घर आए, डर गए थे। जानवर बोला इंसान की तरह, जानवर बोला इंसान की तरह। घर आ गए माँ की गोद में, अम्मी आज ऐसा ऐसा हुआ है। फिर एक दिन छत पे चढ़े ना, कमरे में अंदर थे तो आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐसा लगा घर के पीछे कोई बोल रहा है। आप छत पे गए ना, फरमाते जब मैं छत पे चढ़ा ना तो मुझे मेरी छत से ना खाने काबा नजर आ रहा था।
छत से चढ़ के जब आए ना अम्मी को सारी बात बताई। माँ ने कहा लाल डर मत, तेरी विलादत से पहले तेरी बरकतें जाहिर हो चुकी थी, तेरे आने से पहले बशारतें आ रही थी, तेरे आने से पहले तेरे आने की खबरें आ चुकी थी। रब ने बेटे तुझे बड़ी इज्जतें बख्शी है। 18 साल माँ के पास रहे, 18 साल 14 साल की भी रिवायत है, 18 साल रहना। उसके बाद कहते अम्मी हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। गौर करें, आलम अरवा में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है और पैदाइशी वली है। ठीक है जी, अभी भी वली है, फिर भी कह रहे हैं पढ़ने जाना है। आज ना कुछ हजरत मज़ारों पर लोगों का ईमान बर्बाद करने पे लोग लगे बैठे हैं। उनसे पूछो भाई ये इतने लंबे बाल क्यों हैं? तो कह रहा फकीर हैं। अरे भाई तुझे फकीर किसने बता दिया? फकीर नहीं पर टीचर है। फकीरी का मतलब जानते हैं? कह रहे हम फकीर हैं, हम मौलवियों की और फकीरों की कभी बनी नहीं, अल्लाह वाले बनकर। फिर ये कौन है जो पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते हुए गुजर गई, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाते रहे? ये कौन है फिर? तेरे जैसा चोर अगर अल्लाह वाला है तो फिर ये कौन है? हाँ हजरत अभी इंटरव्यू ले रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा किसकी उम्मत में हो? तो कह रहे अभी आया हूँ 4 दिन हुए। अल्लाह अकबर। नया मुजाबर आया था, तो मुजाबर नया ही नया। कह रहे हजूर किसकी उम्मत में हो? तो कह रहे अभी नया आया। तो ये कंडीशन है, ये हालात है, सना तक याद नहीं है। वो खोपड़ी पकड़ के झुका दे कि कर सजदा, इतना कूटा जाएगा ना कि सारी हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। ऐसे बदमाश बदबख्त लोग हैं जो मसलक आला हज़रत को बदनाम करने। बेशक। और हम ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं ना इनका मसलक आला हज़रत से कोई लेना देना है, ना मसलक आला हज़रत को इनसे कोई लेना देना है। बेशक हक है। ये चोर है, डकैत है। और तुमसे भी गुजारिश है हजरत क्लीन शेफ, एक दाढ़ी का बाल नहीं, उर्स में हमें बुला लिया और पगड़ी बांधे बैठे। मुझसे कह रहा जिसे मिट्टी दे देता हूँ वो ठीक हो जाता। मैंने कहा थोड़ी सी मुझे भी दे, देखें तेरी मिट्टी का कमाल। मेरा हाथ पकड़ के कह रहा खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा वाह हमें उल्लू समझ रहे। मैंने कहा सुन, विलायत का मयार है, हर आलिम वली हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर वली आलिम हो ये जरूरी है। हाय बेशक हक है। क्या बात है माशाअल्लाह, ये जरूरी है। और वली का काम बंदे को खुदा के करीब करना होता है, दूर करना नहीं होता। बड़ा बड़ा चोर फिर रहा है इस टाइम, होश में रही, होश में। मैं तो कहता हूँ इस वक्त बेहतर ये है अगर अच्छा पीर ना मिल सके तो अपनी मस्जिद के इमाम से मुरीद हो जाओ, क्योंकि 5 वक्त वो जमात से नमाज अदा कर तो रहा है। और कौन सी बड़ी बात चाहिए? उसी के हाथ में हाथ दे दो। लेकिन कह रहा मेरे पीर साहब यहाँ बैठे बैठे मदीने घुमाते, वो भी बैठे बैठे तो कुत्ता मार रहा है वहीं से। अपने घर का कुत्ता नहीं मर रहा, मदीने का मार रहा। होश कर भाई, किधर कुत्ता बता रहा है हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। क्या बात है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ को तो खाला का घर समझ रहे हैं। यहाँ से बैठे बैठे हजरत ओ बचो भाई बचो, होश के नाखून लो। दुख सबको आते, परेशानियां सबको आती हैं, लेकिन जानते हो सब्र करें। दुख आए तो क्या करना है? सब्र। जोर से बोल रहे हैं, सब्र करे। मिल जाए तो शुक्र करे, ना मिले तो सब्र, मिल जाए तो शुक्र है। लेकिन उल्टा हो, ना मिला ना कह रहा मुसीबत है मुझ पे आनी, और मिल जाए तो कह रहा अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मौलाना, तब जाके ये 2 करोड़ पैदा हुए। शर्म कर भाई, हैरत आनी चाहिए। अल्लाह दे तो क्या शुक्र है मालिक, हम तो तेरे कर्म के लायक भी नहीं थे,
तूने जो भी दिया है ना, ये हमारी बिसात और औकात के हिसाब से नहीं, अपने कर्म से अता किया है। बेशक ये नजरिए रखा करो। लेकिन हजरत जब रिश्ते करते हैं ना, रिश्ते सरकार गौसे पाक की अम्मी कैसी है पता है? जिन्होंने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखा ही नहीं, और किसी गैर महरम की आवाज तक आपने नहीं सुनी, कभी शरीयत की हदें पार नहीं। ऐसी माँ है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुरा ना मानिए, जब रिश्ते की बारी आती है ना नौजवानों, अक्सर मेरे सामने कुआरे बैठे, जिन लोगों की शादी हो गई इधर हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह, जिनकी शादी हुई है वही बोले इधर हाथ उठा के सुभान अल्लाह, है ना? अब जिनकी नहीं हुई है वो जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अक्सर कुआरे बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कुछ जरूरी बात है जो मैं आपसे कर जाना चाहता हूं। जब हमें रिश्ता करने की बारी आती है ना, तो अम्मा से कह रहे अम्मा जरा ढंग से देख के आइए, बाल भी निराले, आंखें अजीब। हाँ, किसी बड़े बूढ़े ने कह दी थी, वो खूबसूरतियां बना बताते ना, कभी कभी लिख देते, चाल मोरनी जैसी थी, आंखें हिरन जैसी थी, बाल नागिन जैसे थे, ऐसा लग रहा है सर्कस में आ गया। अबे सब जानवरों ही जैसा था, कुछ इंसानों वाला भी बताना। अम्मा देख के आके लल्ला कतई होठ लाल थे, तो औरत देखी कि डायन, और जो आई और जो पड़े हैं तोड़े, ले चल पीर, ले चल पीर, ले चल, मदार भरे पड़े, ऐसे छलांगे लग रही हैं, अल्लाह माफ करे कि अगर मजार वाला वहां हो तो गला दबा दे। हाँ, इनके चुड़ैलों वाली हरकतें देख के तो वो खुद चले जाते होंगे। कर्म कौन करे? ये तमाशे की हरकतें क्यों? क्योंकि हमने दीनदार बच्चियां नहीं देखी। पूछो रिश्ता किधर से हुआ? लड़की कहाँ देखी? का जनाब वहां हम गए थे, मेरी झाल में से लड़की देखी थी, दुपट्टा भी नहीं था, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। मैं ये कहता हूँ यार, तभी से नस्लें बिगड़ती जा रही है। हमने उसूल बदल डाले हैं। जब किसी को अच्छा दामाद चाहिए था तो मस्जिदों में आके बैठा करता था, जब किसी को अच्छी बहू चाहिए होती थी तो तस्करा करते थे। बताओ कि लड़की घर से नहीं निकलती है, ऐसी लड़की बताओ जिसको किसी ने नहीं देखा हो। आज वो लड़के तलाश किए जाते हैं कि जो आकर के हमारा के अड्डों पे बैठते हो, वो चौकों में बैठ करके कपड़े शप्पे लड़ाते हो। ऐसी बहुएं तलाश की जाती है जो मेरी थालों में आने के बाद दुनिया की नजरों का तमाशा बन जाती है। फिर कहते हैं सबने तारीफ की है, लल्लन का लड़का भी कह रहा था लड़की कमाल वाली है, अच्छन के बेटे ने भी देखी है, बब्बन के लल्ला ने भी देखी है, और जो सबकी नजरों का निशाना बनी है वो गैरत वाली बेटी नहीं हो सकती है। आंखें बंद करके उससे निकाह कर दे जिसको किसी ने नहीं देखा है। खुदा की कसम हम देख के आएगी जरूर, लेकिन खाली नहीं आएगी, खुदा की रहमतें लेके आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी देखो जिसे किसी ने न देखा हो, उसे क्यों कर रहे हो जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं? और ऐसे ही कुछ नौजवान गधे। हजरत लड़की देखने का मसला अब है ना कि मैं तो नहीं जाऊंगा, हमारे खानदान का उसूल नहीं है, मेरा कजिन आएगा। ये कजिन कौन है जी? इंग्लिश में कह रहा था कि गैरत ना आए। हाँ, ये क्या? मेरा चचा का बेटा आएगा, मेरे मामू का बेटा आएगा, मेरे खाला का बेटा है। क्यों भाई? हम तो एक सीधी बात जानते हैं, तेरे घर में रहनी है कि इनके घर में रहनी है? शरीयत ने अगर आड़ दीवार छुप के देखने की भी अगर गुंजाइश रखी है ना, तो सिर्फ उसके लिए है जिसका निकाह होने वाला है, वो भी अल्लाह नहीं। हाँ, कोई पर्दे में रहती है, तुम जाके तमाशा बनाओ उसका, खलेरे मुंह मेरे जाके देख रहे, जनाजा नहीं निकल गया हमारी गैरत का। अब तो हद हो गई हजरत, अब तो स्टेजों पे अंगूठियां पहनाई जा रही। मुसलमानों में ये रिवाज आ गया। ये क्यों कर रहे? मौलाना तुझे क्या पता, तेरी सोच तो 300 साल पुरानी है।
सुन भाई, मौलवी की सोच कितनी भी पुरानी है ना, हमें फख्र है इस बात पे, हम वही सोचते हैं जो रविश हमें मदीने वाले मुस्तफा ने आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह वाह। और यही सोच बाकी रहनी है, याद रखना। सबको पलट के वहीं आना। अंगूठी पहना रहे हैं, अंगूठी खत्म करो ये तमाशे यार। कल तक हम बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, आज हमारी बेटियां स्टेजों पे आ गई, अंगूठी पहनाई जा रही है। बेगैरती की निगाहें उठती हैं बेटियों की तरफ। तुम्हें क्या लगता है जिनकी नजरों में बेगैरती हो, जिनकी निगाहों में बेहयाई हो, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे? मुझे एक बात याद आ रही है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह इस्लाम, फातह बैतुल मुक़द्दस, जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे जाके खड़े हुए थे ना, फिलिस्तीन फतह किया था, उससे पहले कहा था सुनो मैं पीछे हटने वाला नहीं, शुक्र है मैंने अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था मैं गौसे आज़म के मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। और ये जो 70,000 फौज देख रहे हो ना, ये सारी गौसे आज़म की चाहने वाली फौज है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर बैतुल मुक़द्दस फतह किया, और फतह करने के बाद जब आप अंदर खुतबा दे रहे थे ना, और जो बचे थे उन्हें कैद किया था ना, जिन्होंने ज्यादती की थी हद से ज्यादा, उनमें से एक यहूदी ने कहा था, यहूदी या ईसाई जो था, उसने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तूने बचा लिया बैतुल मुक़द्दस, तेरे बाद कौन बचाएगा? सुनना मेरी बात, और ये बात दिल में लिख के लेके जाना, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी फिरके के लोग हो, संभल के मेरी बात सुनना। कहा था आज तो बचा लिया, आज के बाद कौन बचाएगा? तो आपने कहा था मैं नहीं हूँगा, कल कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। हाय 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 वाह। मैं अगर चला जाऊंगा कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन हम तेरी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि वो कयामत तक दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा न कर सकेंगे। अल्लाह, ये उसने कहा था कि तुम्हारी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत तक कोई बेटी सलाहुद्दीन की मां नहीं बनेगी। और उन्होंने कर दिखाया। आप कहेंगे कैसे? बताओ, ये ड्रामे किसकी साजिश है? ये गाने किसकी साजिश है? ये फैशन किसकी साजिश है? ये तमाशे किसकी साजिश है? आज तेरी मेरी बेटी स्टेज पे आके अंगूठे पहन रही है, ये किसने चलन दिए हैं? ये किसने सलीके दिए हैं? ये कहां से रिवायतें आ रही हैं? हमारा उसूल तो ऐसा न था, हमारी तारीख तो ऐसी नहीं थी, हमारे इस्लाम में तो ऐसा कहीं नहीं था जैसा आज हो रहा है। और मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता नेक बच्चियों से निकाह करो, अल्लाह नस्ल अच्छी अता करेगा। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छी मां तलाश करो, अच्छा पैगाम तलाश करो, लारिया चुड़ैल सुरख फोटो वाली, नागिन से बाल है और आंखें जन काय की हिरण की जैसी आंखें, मोर जैसी चाल, पूरा सर्कस उठा के लाया। 6 दिन नहीं गुजरे, दे दौड़ा ले दौड़ा। और जिसके पास जा रहा ना उसे खुद नहीं पता जिन होती क्या चीज है। वो देख के लूटने के लिए, तुमने वो सर्कस देखे? सर्कस अच्छा वो तो देखा होगा, जादूगर जो तमाशे करने आते, हमने बचपन में देखा। ऐसा डरा देता कि अगर बीच में छोड़ के भागे तो ये आएगा तुम्हें पकड़ लेगा, मुट्ठी मत खोलना, अरे पकड़े पकड़े। होता था नहीं बचपन में, मुट्ठी अगर खोल दी तो लड़का मर जाएगा कपड़े के अंदर। अब मुट्ठी ओढ़ते डरा लिया पहले, फिर उसके बाद क्या, जो जिसकी जेब में सब निकाल दिया, फिर निकाल भी दिया, है ना? ऐसे जाओ ना लेके तो देखना, पता तो कुछ नहीं क्योंकि खुद हजरत है। इसे क्या पता होगा, हजरत है ना, इसे कुछ भी नहीं पता। देखो पीछे हटाओ, इस पे कही ये तमाशे, हमारी कौम गुमराह हो रही। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? क्या नहीं दिया आका ने तुम्हें? गारंटी है, जाओ बड़े से बड़े भूत उतर जाएंगे। रब ने सबसे बड़ी शिफा कुरान के अंदर रखी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जो बेटियां लेकर के आओ, कुरान पढ़ने वाली बेटियां लेकर के आओ, कुरान पढ़ने वाली बेटियां। लेकिन खैर हो हमारी कौम की, अल्लाह भला करे। हम दीन नहीं दौलत ढूंढ रहे हैं। रिश्ते करने जाते हैं ना हजरत, तो रिश्ता ना लड़की का घर देख के, लिंटर देख के कहते हैं रिश्ता सही है। अल्लाह, मकान देख के कह रहे हैं रिश्ता सही है। अरे मकान देखने आया था कि रिश्ता देखने? तो मकान ही को रिश्ता समझते।
गरीब की बच्ची हो, कितनी नेक कितनी शरीफ हो, छप्पर में रहती है ना, कहता रिश्ता जोड़ कर नहीं। इतने मुश्किल रिश्ते हो गए कि बेटियां आज आत्महत्या करने पे मजबूर। जो ये बला चली है ना, और इर्तिदाद की बला, जो हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने निकाह मुश्किल कर रखे। बेशक सुन रहे हैं ना सारे लोग? जी, आप भले 11वीं साल में एक बार कर, लेकिन निकाह आसान कर।